नमस्कार, मैं शेषनाथ चौधरी। स्वागत है आप सभी का खबर समय लाइव पर। आज एक मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दा जो आपसे भी जुड़ा है और छात्रों से भी जुड़ा है, हम सब से जुड़ा है। दरअसल बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे में से एक भारतीय रेलवे अब सरकारी रेलवे पटरियों पर प्राइवेट ट्रेनें चलाने जा रही है, या यूँ कह ले कि प्राइवेट एयरलाइंस की भांति अब प्राइवेट ट्रेनों का भी परिचालन सरकारी पटरियों पर किया जाएगा। अब ऐसे में अगर आप रेलवे की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो संभल जाइए, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक भारतीय रेलवे अगले कुछ सालों तक नई नियुक्तियों के प्रति आप सभी को उदास कर सकती है। पहले से ही घाटे में चल रही भारतीय रेलवे को कोरोना काल की वजह से और अधिक आर्थिक नुकसान सहना पड़ा है। ऐसी विषम परिस्थिति में कुछ लोग कह रहे हैं कि रेलवे अब नई नियुक्तियां नहीं निकालेगी और रेलवे की नौकरियों में आरक्षण का प्रश्न भी एक झटके में समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। हालांकि रेलवे की दो बड़ी परीक्षाएं इसी वर्ष होनी थी। पहली थी आरआरबी की एनटीपीसी की एग्जाम, जिसके तहत 35,208 नियुक्तियां थी और जिसके एवज में ऑनलाइन आवेदन के स्वरूप लगभग 1,25,00,000 आवेदन प्राप्त किए गए थे। दूसरी थी ग्रुप डी की वैकेंसी, जिनका टलना हो सकता है कोरोना काल की वजह से हुआ हो। अब हालांकि ये परीक्षाएं कोरोना काल की वजह से अधर में हैं, पर इसी बीच रेल मंत्रालय ने सैकड़ों प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन को लेकर रिक्वेस्ट मांगा है। ऐसे में रेलवे की नौकरियों की तैयारी में जुटे छात्र अब ये कह रहे हैं कि पहले ही निजीकरण के कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप अब तक भारतीय रेल में लाखों नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। अगर निजीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ा गया तो रेलवे में नौकरियां तो मिलेंगी, पर वह सरकार नहीं, ठेकेदार देंगे। ऐसी विषम परिस्थिति में छात्र भी पशुपेक्ष की स्थिति में है और जो तैयारी कर रहे हैं वो इस बात से दरअसल खफा है कि अगर लगातार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया तो उनकी तैयारियों का क्या होगा। साल साल, 2-2 साल, 3-3 साल छात्र मेहनत करके अलग अलग जगहों पे रहते हैं, अपने घरों से यहाँ तक कि रूम का रेंट ले जाते हैं, कोचिंग का खर्चा देते हैं, इसी आस में कि उनको रेलवे की नौकरी मिलेगी। लेकिन कोरोना काल की वजह से जो नौकरियां इस समय निकली भी हुई थी उस पर भी संदेह बना हुआ है, और ऐसी परिस्थिति में अगर निजीकरण की तरफ रेलवे ने फैसला लिया है तो छात्रों के मन में सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पर इन्हीं सब चीज़ों के बीच, या यूँ कह लें इन्हीं सभी विरोधाभास के बीच, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी रेलवे का पक्ष रखा है। उन्होंने ट्वीट करके ये बताया कि रेलवे की वर्तमान सेवाओं में बिना कोई परिवर्तन किए निजी भागीदारी द्वारा आधुनिक सेवाओं से युक्त 151 नई ट्रेनें चलेंगी। इन ट्रेनों से रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, बल्कि इस भागीदारी से आधुनिक सुविधा, सुरक्षा सहित सीटों की उपलब्धता बढ़ेगी, जिसका लाभ सीधे तौर पे यात्रियों को मिलेगा। अब देखने वाली बात यह है कि जब रेल मंत्री ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है तो क्या छात्रों के मन में जो संदेह है वह दूर हुआ है या नहीं। पिछली बार जब तेजस को पटरी पे दौड़ाया गया था तब भी इसी तरीके के विरोधाभास देखने को मिले थे। दरअसल इसके दो पक्ष हैं। अगर आप बहुत करीब से इन तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे तब आप पाएंगे कि छात्र भी अपने जगह पे सही हैं। बहुत सारे छात्र, खास तौर पे उत्तरी भारत के छात्र, जब रेलवे की नौकरियों की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनके मन में क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है और लगातार वो उसके प्रति परिश्रम करते हैं। लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन होगा या प्राइवेट ट्रेनों के लिए नौकरियां निकाली जाएंगी, जब ठेकेदार की तरफ से नियुक्तियां की जाएंगी, तब उन प्रश्नों के उत्तर के अलावे बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्पोकन एबिलिटी, आपके बात करने का तरीका, इन चीज़ों को देखा जाएगा जो ज़्यादातर कॉर्पोरेट में देखा जाता है। आपने भी पाया होगा एयरलाइंस पे जो लोग काम करते हैं, चाहे वो एयर होस्टेस हो गई या फिर अन्य लोग, तो वो आधुनिकीकरण के तहत उनका सिलेक्शन हुआ है। ऐसी परिस्थिति में जब गांव के सुदूर प्रांत के लड़के अपनी तैयारी कर रहे हैं, जब गांव में एकदम कोने पे एक छोर पे बैठा हुआ लड़का पटना में, लखनऊ में, कोलकाता में या अलग अलग जगहों पे जाकर तैयारी कर रहा है और उसे
आधुनिकीकरण में ढलना नहीं आ रहा है, वो केवल एग्जाम की तैयारी कर रहा है, प्रश्नों की तैयारी कर रहा है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है ताकि वो एग्जाम को क्लियर कर पाए। उस बच्चे के लिए प्राइवेटाइजेशन होने के बाद इंटरव्यू पास करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, या यूँ कह ले कि उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसी परिस्थिति में उनके तरफ से भी आवाज़ उठना लाजमी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब विरोधाभास हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में क्या मंत्री पीयूष गोयल ने जो जवाब दिया है उससे बच्चे संतुष्ट होंगे, या फिर क्या सच में रेलवे आगे और निजीकरण की तरफ रास्ते खोल देगा। आपको बता दें कि सन 2013 में प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब प्राइवेट गाड़ियाँ सरकारी सड़कों पे दौड़ सकती है, यानी सरकार के द्वारा बनाई गई जो सड़कें हैं उस पर अगर प्राइवेट गाड़ियों का परिचालन हो सकता है, अगर सरकारी एयरपोर्ट पे प्राइवेट एयरलाइंस उड़ानें भर सकती हैं, तो सरकार की रेलवे की पटरियों पर प्राइवेट ट्रेनों का परिचालन क्यों नहीं किया जा सकता। हालांकि जब तेजस को चलाया गया था तब भी कई तरीके की विरोधाभास की आवाज़ें उठी थी, लेकिन कई समर्थन में भी आवाज़ें थीं। मसलन सुरक्षा का मुद्दा हो, या फिर आधुनिकीकरण के तहत जो सुविधाएं मिलती हो उनका मुद्दा हो, या फिर सीटों के आरक्षण का मुद्दा हो। इस मामले में तेजस ने हर आधुनिक सुविधा देने की कोशिश की, जिसकी बहुत सारे यात्रियों ने तारीफ भी की। पर इसी के तहत अब जो नई 151 ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है, तो देखने वाली बात ये होगी कि इनका रूट क्या होगा। जैसे कि आपको पता है कि भारतीय रेलवे 12 क्लस्टर में बटा हुआ है, और सूचनाएं ऐसी मिल रही हैं, सूत्र बता रहे हैं कि इन सारी ट्रेनों का परिचालन सारे ही क्लस्टर में किया जाएगा। तो देखने वाली बात ये होगी कि ये ट्रेनें कब पटरियों पे दौड़ेंगी, या फिर जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए रिक्वेस्ट मांगा गया है उसमें कौन कौन सी कंपनियां रुचि दिखाती हैं, और यात्रियों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए कौन सी सुविधा मुहैया करवाई जाती हैं। ये तो हो गई फ्यूचर की बातें, पर वर्तमान में ये संशय जरूर बना हुआ है छात्रों के मन में कि क्या इन ट्रेनों के इंक्लूड होने से, या यूँ कह लें कि एक तरीके से 151 नई ट्रेनें चलाने की वजह से जो निजीकरण होगा, कहीं यह बाद में आने वाले खतरे की घंटी तो नहीं है। छात्रों के मन में ये प्रश्न है, यानी कहीं हो सकता है कि रेलवे अब नई नियुक्तियां ना निकाले। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सरकार की तरफ से ये भी बताया गया है कि जो नई 151 ट्रेनें चलेंगी उसमें गार्ड और रेलवे ड्राइवर ये सरकार की तरफ से होंगे। बाकी जो कर्मचारी होंगे वो जो प्राइवेट कंपनी उसका जिम्मा लेगी वही उसका भी जिम्मा लेगी, यानी प्राइवेट कंपनी ही अन्य नियुक्तियां भी करेंगी। मसलन आपने तेजस के समय देखा कि रेलवे होस्टेज हमने पहली बार देखा अपने भारत में। वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां थी जो रेल होस्टेज के तौर पे वहाँ पे काम कर रही थी। उसी तरीके से हो सकता है कि इन 151 ट्रेनों में भी प्राइवेटाइजेशन के तहत अलग अलग नियुक्तियां की जाएं। तो ऐसी विषम परिस्थिति में स्वाभाविक है कि जो छात्र आधुनिकीकरण में खुद को नहीं ढाल सके हैं, जो केवल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ऐसे इंटरव्यू में पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। या यूँ कह लें कि जो इस उम्मीद में कोचिंग में तैयारी कर रहे हैं लाखों रुपए खर्च करके कि उनको 50,000 60,000 वाली नौकरी मिलेगी या 30-35 हज़ार वाली रेलवे की नौकरी मिलेगी, साथ में अन्य रेलवे की सुविधाएं मिलेंगी, उनको हो सकता है कि झटका लगे। फिर एक बार आपको बता दें कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यह स्पष्ट किया है कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जा रहा है, बल्कि कुछ सुविधाओं के मद्देनजर 151 नई ट्रेनों को रेलवे की पटरियों पर दौड़ाया जाएगा। ऐसे में देखना यह होगा कि जब स्थिति स्पष्ट की गई है रेलवे के द्वारा, तो छात्र कितना संतुष्ट होते हैं। आपको बता दें कि आप नोएडा चले जाइए, पटना चले जाइए, लखनऊ चले जाइए या कोलकाता में भी बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान लाखों रुपए की उगाही करते हैं केवल छात्रों से, और वे छात्र अपनी पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ रेलवे की नौकरियों की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस मुद्दे पे रेलवे कौन सा स्टैंड लेता है और छात्र उससे कितना संतुष्ट हो पाते हैं। बहरहाल लगातार अपडेट रहने के लिए, ताज़ा तरीन खबरें पाने के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।